स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगङ्गाधरस्यायं पाठप्रस्तावः इदानीम् अस्माकं जायते। तत्र द्वितीयानने अर्थालङ्काराणां निरूपणक्रमे इदानीं रूपकालङ्कारस्य विमर्शक्रमः अद्य अस्ति। तदद्यतनपाठस्य प्रथमा पङ्क्तिरस्ति अथ अभेदप्रधानेषु रूपकं तावन्निरूप्यते। अस्तु, देखिए, नाम एतावता निरूपिताः अर्थालङ्काराः सादृश्यमूलकाः आसन्। अस्तु, इदानीम् अभेदमूलकम् अलङ्कारं निरूपयितुम् इतः आरभते ग्रंथकारः। तो अब अभेद प्रधान अलंकारों में रूपक का सबसे पहले निरूपण करते हैं। ठीक है, देखिए, उपमेयतावच्छेदक पुरस्कारेण उपमेये शब्दान् निश्चीयमानम् उपमान तादात्म्यं रूपकम्। उपमानस्य तादात्म्यम अभेदः, उपमान का जो अभेद है, उपमान का जो तादात्म्य है, वह अगर निश्चित किया जाए तो वह रूपकालंकार होता है। अच्छा, उपमान का अभेद कहाँ निश्चित किया जाए, ऐसी आशंका होती है। तो कहा कि उपमान का तादात्म्य उपमेय में अगर उसका निश्चय हो तो वह रूपकालंकार है। तो अब वह उपमेय कैसा होना चाहिए और निश्चित होता हुआ जो उपमान तादात्म्य है वो कैसा होना चाहिए, जिससे रूपकालंकार का जो लक्षण है वह अलंकारांतर में अतिव्याप्त अथवा रूपक के ही किसी देश विशेष में अव्याप्त न होवे। तो मूल लक्षण केवल इतना ही मानिए आप, उसमें फिर विशेषण होंगे कि उपमेय में उपमान का जो तादात्म्य निश्चय होता है, अर्थात अभेद का, अब मैं निश्चय शब्द बोल रहा हूं, उस पर ध्यान देना है ना। निश्चय का अर्थ आप जानते हैं, तो यथार्थ ज्ञान जो होता है, प्रत्यक्ष। तो उपमेय में उपमान का जो अभेद का निश्चय है, उस अभेद के निश्चय को हम रूपकालंकार कहते हैं, या निश्चित किया जाता हुआ जो अभेद है उसको हम तादात्म्य कहते हैं, ऐसा कह लीजिए। लेकिन ये एक तो तादात्म्य कैसा है और उपमेय कैसा है जिसमें उसका निश्चय किया जाता है। तो पहले उपमेय का विशेषण उपमेय के लिए बताते हैं कि ऐसा उपमेय जो उपमेयतावच्छेदक पुरस्कारेण उपस्थित हो। देखिए, कोई पदार्थ जब उपस्थित होता है तो वह किसी धर्म पुरस्कार से उपस्थित होता है। प्रायः सभी पदार्थ जो उपस्थित होते हैं वह उनके शक्यतावच्छेदक धर्म से ही, उसके पुरस्कार से ही उपस्थित होते हैं, है ना। माने जिस शब्द की जिस अर्थ में शक्ति होती है, उस अर्थ में रहने वाले जो सामान्य हैं, ठीक है, माने येन रूपेण उस अर्थ को, उस शब्द का विषय बनाया गया है, वह रूप, उस रूप के द्वारा ही वह अर्थ उस शब्द के ज्ञान से उपस्थित होता है। जैसे घट इस पद के ज्ञान से कंबुग्रीवादिमान जो अर्थ उपस्थित होता है वह घटत्वेन रूपेण होता है। तो हम यहाँ कहेंगे कि घटत्व पुरस्कारेण
घटत्व रूप धर्म पुरस्कारेण घट पदार्थ उपतिष्ठति, है ना। तो ऐसे ही जहां पर उपमेय पदार्थ अपने धर्म विशेष जिस जिस रूप में वह उपमेय माना गया है, अगर वह उस धर्म के पुरस्कार से ही उपस्थित हुआ है तो उसी उपमेय में, माने धर्मांतर रूप में उपस्थित उपमेय में जो है उपमान का तादात्म्य जो है वो रूपक नहीं कहलाता। तो अर्थात जैसे आपको चंद्र रूप उपमान का तादात्म्य मुख रूप उपमेय में ज्ञात उसको ज्ञान कर रहे हैं और उसको आप रूपक कहना चाहते हैं, तो वह ज्ञान कैसा होना, वो उस मुख को कैसा होना चाहिए, मुखत्वेन रूपेण उसको वहां पर ज्ञात होना चाहिए, तभी जाकर के उस मुख रूप उपमेय में चंद्र तादात्म्य जो है वह रूपक कहला सकता है। ठीक है। तो माने आप उस पदार्थ को जिस रूप में उपमेय बना रहे हैं वह धर्म होगा तन्निष्ठ उपमेयता का अवच्छेदक। जैसे मुख रूप जो पदार्थ है वह यहाँ पर मुखत्वेन रूपेण उपमेय इष्ट है, तो मुखनिष्ठ उपमेयता का अवच्छेदक धर्म होगा मुखत्व। ठीक है। तो उसी मुखत्व पुरस्कारेण उपस्थीयमाने मुखे चंद्र तादात्म्यम यदस्ति तद रूपकम। मुखत्व रूप में उपस्थित उस मुख पदार्थ में उपमेय में चंद्र रूप उपमान का जो तादात्म्य है वह रूपक अलंकार है। लेकिन अब वो कैसा, ये तो समझ लिया कि साहब उपमेय कैसा होना चाहिए, तो उसको उपमेयतावच्छेदक धर्म पुरस्कारेण जो उपमेय होगा, माने उस रूप में जो उपस्थित होगा उसी में उपमान तादात्म्य को रूपक कह सकते हैं। लेकिन तादात्म्य कैसा होना चाहिए तो बता रहे हैं, शब्दान निश्चयमानम। यथार्थ ज्ञान भी जो होते हैं, प्रत्यक्ष जो होता है वो भी, माने यथार्थ ज्ञान भी जो होता है वह कई प्रकार का हो सकता है। कोई प्रत्यक्ष होता है, कोई अनुमिति रूप होता है ना, कोई उपमिति रूप, कोई शाब्द होता है। तो यह जो निश्चय है वह शब्द प्रमाण से होना चाहिए। माने ये जो आपको अभेद या उपमान का तादात्म्य ज्ञात हो रहा है, निश्चित हो रहा है, यह निश्चय शब्द प्रमाण से होना चाहिए। इसीलिए बोल रहे हैं शब्दान निश्चयमानम। प्रत्यक्ष अगर इस प्रकार का उपमान तादात्म्य, माने चक्षुरादि इंद्रिय जन्य जो ज्ञान है तद्रूप अगर हो रहा है निश्चय इस प्रकार का उपमान तादात्म्य का, तो वह उपमान तादात्म्य रूपक नहीं कहलाता। इसीलिए कह रहे हैं कि शब्द से निश्चय होना चाहिए। ठीक है। तभी काव्यनिष्ठ ही जो उपमान तादात्म्य है वही रूपक कहलाएगा, अन्य जो उपमान तादात्म्य है वो रूपक नहीं कहलाएगा। तो शब्दान निश्चयमानम उपमान तादात्म्यम, शब्द के द्वारा माने शब्द प्रमाण के द्वारा निश्चित किया जाता हुआ, माने निश्चयात्मक ज्ञान का विषय बनता हुआ जो उपमान का तादात्म्य है, उपमान पदार्थ का अभेद है उपमेय में, उसको हम रूपक कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुखम चंद्रः इत्यत्र चंद्र रूपस्य उपमानस्य तादात्म्यम अर्थात अभेदः मुखत्वावच्छिन्ने मुख पदार्थे उपमेये अत्र निश्चीयते, तत्र च प्रमाणमस्ति शब्दः, अतः अयं निश्चयः शब्दात् जायते, अतः अस्मिन् वाक्ये रूपकमस्ति इति वक्तुं शक्यते। यतो हि अत्र शब्द प्रमाणात् मुखत्वावच्छिन्ने अर्थात उपमेयतावच्छेदक मुखत्व पुरस्कारेण उपमेये मुखे चंद्ररूप उपमानस्य तादात्म्यम् अत्र निश्चीयते शब्द प्रमाणेन, अतः अयं निश्चयः तादात्म्य निश्चयः रूपकं वक्तुं शक्यते। लेकिन अगर उसको अलंकार कहना है तो केवल इतने से काम नहीं चलेगा। रूपक तो आपने कह लिया उसको, परंतु रूपकम केवलम अलंकारः न भवति, तत्र
अलङ्कारत्वं नाम किं? तो अत्रापि पुनः तमेवार्थम् आचार्यः निर्दिशति कि तदेव उपस्कारकत्वविशिष्टम् अलङ्कारः। यदि तादृशं निश्चीयमानम् उपमानतादात्म्यं कमपि प्राधान्येन वर्तमानमर्थविशेषम् उपस्करोति, यदि वही उपमान तादात्म्य रूपक जिसको आप कह रहे हैं वह किसी का उपकारक बनता है, किसी का उपकार करता है, माने किसी रसादि अर्थ विशेष जो प्रधान रूप से स्थित है काव्य में, उसकी शोभा को कर रहा है, यानी उसका उपकार कर रहा है, उसका उपस्कारक बन रहा है। तो उपस्कारकत्व विशिष्ट यदि वो होगा, उसमें अगर उपस्कारकत्व रहेगा रूपक में, तब आप उसको अलंकार कह सकते हैं। तो रूपकम इति व्यवहारस्य हेतुः अन्यः, अलंकार इति व्यवहारस्य हेतुः अन्यः। प्रायः पंडितराजः प्रत्येकम् अर्थालंकार निरूपणे इमम् अर्थम् अवश्यं निर्दिशति यत् को सर्वोऽपि अलंकारः, अर्थालंकारः वा शब्दालंकारः यः कोऽपि कमपि यावत् कमपि अर्थविशेषं न उपस्करोति, यावत् कस्यचिदपि अर्थविशेषस्य शोभां न पुष्णाति, तावत् तस्य अलङ्कारता न भवति। भवतु नाम अनुप्रासादि उपमादि, परन्तु उपमालङ्कारः अनुप्रासालङ्कारः इति अलङ्कारपदयोग्यता तत्र प्रधानीभूत अर्थोपकारेणैव तस्मिन् आयाति। अस्तु, एवमत्र रूपकालङ्कारस्य इदं सामान्यं स्वरूपमत्र उक्तम्। अस्तु, अब इसी कार्यकांश में जो कहा है उसका विस्तार करते हैं आगे। देखिए, उपमेयतावच्छेदक पुरस्कारेण इति विशेषणात् अपह्नुति भ्रांतिमत् अतिशयोक्ति निदर्शनानां निरासः। अभी आप ये जो उपमेयतावच्छेदक पुरस्कारेण ऐसा ये जो विशेषण दिया है उपमेय में, उससे क्या लाभ है? तो उसका पदकृत्य बता रहे हैं कि चार जो अलंकार हैं जहां पर उपमेय में उपमान तादात्म्य का शब्द से ही निश्चय होता है, लेकिन वहां पर उपमेयतावच्छेदक रूपेण उपस्थित नहीं होता उपमेय पदार्थ, इसीलिए उस प्रकार के तादात्म्य निश्चय को हम तत्तद अलंकार कहते हैं, रूपक नहीं कहते। तो जैसे बोल रहे हैं कि देखिए, अपहनुति अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है, अतिशयोक्ति है और निदर्शना है। तो एक एक करके बताएंगे। देखिए, तत्र, तो इन चारों अलंकारों से रूपकालंकार के लक्षण का जो निराश है, माने वारण है अतिव्याप्ति का, वह इस विशेषण से हो रहा है। तो इनका निराश हो रहा है, माने ये दूर हो रहे हैं। देखिए, अपहनुतौ स्वेच्छया निषिध्यमानत्वात्। अपहनुति अलंकार में क्या होता है? वक्ता जो होता है वह प्रकृत पदार्थ का निषेध करके अप्रकृत पदार्थ का उसमें व्यवहार करता है। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो उपमान पदार्थ का तादात्म्य शब्द से निश्चित तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर जो उपमेय है वह उपमेयतावच्छेदक पुरस्कारेण उपस्थित नहीं होता, अपितु यहाँ पर तो वक्ता स्वयं ही निषेध कर देता है उपमेयतावच्छेदक धर्म का उपमेय में। कैसे? देखिए, नेदम मुखम शशि, ये तो मुख नहीं है, ये तो चंद्रमा है, तो यह मुख नहीं है। इस प्रकार के व्यवहार के द्वारा मुखत्व रूप उपमेयतावच्छेदक धर्म का निषेध तो वक्ता ने स्वयं कर दिया कि अत्र मुखत्वेन रूपेण मुखम नास्ति। तो इस प्रकार से वक्ता की इच्छा के कारण
निषिध्यमान होने के कारण, किसके? उपमेयतावच्छेदक धर्म के। यहाँ पर होने वाला उपमेय में जो शाब्द निश्चय है उपमान तादात्म्य का, वह रूपक नहीं कहलाता, इसीलिए उसको अपहनुति बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर उपमेय जो है वो उपमेयतावच्छेदक पुरस्कारेण उपस्थित नहीं होता है। वैसे ही भ्रांतिमति च, हाँ, तज्जनक दोषेणैव प्रतिबध्यमानत्वात्, अर्थात भ्रांतिमति अलंकारे किं भवति? प्रकृतपदार्थे अप्रकृतपदार्थस्य भ्रांति जायते, तो तत् ज्ञानं यदस्ति भ्रमरूपं ज्ञानं, तस्य जनकः यह दोषः अस्ति। प्रकृत पदार्थ में अप्रकृत पदार्थ का, जैसे मान लीजिए कि भ्रमर है और भ्रमर ने क्या समझा कि नायिका के मुख को कमल समझ लिया, माने नायिका के मुख में कमल की भ्रांति हो गई और नायिका के मुख को कमल मान करके उस पर भ्रमर मंडराने लगा। तो यहाँ पर भ्रमर को जिस दोष से भ्रम उत्पन्न हुआ है, उसी दोष से प्रकृत पदार्थ में जो उपमेयतावच्छेदक है उसका भी प्रतिषेध हो जाता है, वह भी प्रतिबद्ध हो जाता है। यतो ही मुखत्वेन ज्ञाते मुखे कोयं भ्रमः, भ्रमः नाम अतस्मिन् तत्प्रकारकं ज्ञानम्, जो जैसा नहीं है उसमें उससे भिन्न प्रकार का ज्ञान होना ही तो भ्रम होता है। तो अगर मुख में मुखत्व प्रकार ज्ञान हो ही गया मुख का, हाँ, तब तो वो भ्रम कैसा है ना। तो चूंकि मुख में कमलत्व प्रकार ज्ञान ही भ्रांति कहलाती है, तो इसीलिए भ्रांतिमान अलंकार में भी क्या होता है, जिस दोष से भ्रम उत्पन्न होता है उसी जनक जो माने भ्रम का जनक जो दोष है, तज्जनक दोषेणैव प्रतिबध्यमानत्वात्, उसी दोष से उपमेय में उपमेयतावच्छेदक जो धर्म है वह प्रतिबद्ध हो जाता है। और अतिशयोक्ति निदर्शनयोश्च साध्यवसान लक्षणामूलकत्वात् उपमेयतावच्छेदकस्य नास्ति पुरस्कारः। अतिशयोक्ति और निदर्शनालंकार में क्या होता है, वहां पर साध्यवसाना लक्षणा होती है दोनों ही अलंकारों में, ठीक है। अभी आप जब निदर्शना अलंकार पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से साध्यवसाना लक्षणा होती है। और साध्यवसाना लक्षणा को आप जानते हैं, जहां पर विषयीवाचक पद के द्वारा विषयवाचक पद का निगीरण कर लिया जाता है, अर्थात उसको निगल लिया जाता है, अर्थात वहां पर एक विषयीवाचक पद ही रहता है, माने उपमानवाचक पद ही रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो उपमेय है उसका तच्छक्यतावच्छेदकतया उपस्थित होना असंभव है, ठीक है। जैसे गौरयम है ना, अथवा सिंहोयम इत्यादि स्थल में माणवकादि जो उपमेय हैं उनका माणवकत्वेन रूपेण ज्ञान होना संभव नहीं है, ठीक है। तो वहां पर हेतु यह है क्योंकि साध्यवसाना लक्षणा होती है। साध्यवसाना लक्षणा में विषय भाषित ही नहीं होता, तो जब विषय ही भाषित नहीं हो रहा है तो विषयतावच्छेदक जो धर्म है, माने उपमेयतावच्छेदक जो धर्म है, वो कैसे भाषित होगा। इस प्रकार से ऐसे 4 अलंकार हैं जिनमें उपमेय में उपमान तादात्म्य का शाब्द निश्चय होने पर भी उपमेय जो होता है वह उपमेयतावच्छेदक धर्म पुरस्कार से उपस्थित नहीं होता है, इसीलिए उस प्रकार के निश्चय को वहां पर रूपक नहीं कहते, ठीक है। तो भ्रांतिमान में दोष के कारण प्रतिबद्ध हो जाता है, अपहनुति अलंकार में वक्ता स्वेच्छा से ही उसका प्रतिषेध कर देता है, और अपन निदर्शना और साध्यवसान उसमें अतिशयोक्ति में साध्यवसाना लक्षणा का विषय होने के कारण वह ज्ञात नहीं होता, ठीक है।
तो सभी में, चारों अलंकारों में उपमेयतावच्छेदक का ज्ञान न होने के अलग अलग कारण बताए हैं। अपन्नुति में वक्ता की इच्छा है, भ्रांतिमान अलंकार में भ्रमजनक जो दोष है वही कारण है जो उपमेयतावच्छेदक का ज्ञान नहीं होने देता। अतिशयोक्ति अलंकार और निदर्शनालंकार में तो साध्यवसाना लक्षणा ही है, जिसके कारण वहां पर उपमेयतावच्छेदकस्य नास्ति पुरस्कारः। इन कारणों से, तो जो भी कारण है उनमें तृतीया या पंचमी है, आप देख सकते हैं, ठीक है, स्वेच्छया, तज्जनक दोषेण, और अंतिम में साध्यवसाना लक्षणा मूलकत्वात्। एवं अनेन 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 च कारणेन एतेषु अलङ्कारेषु वर्तमानम् उपमेये शब्दात् निश्चीयमानं तादात्म्यं रूपकं न उच्यते, यतो हि तत्र उपमेयम् उपमेयतावच्छेदक धर्म पुरस्कारेण नोपतिष्ठति। अस्तु, तो इस विशेषण देने का ये लाभ हुआ कि इस प्रकार से चार अलंकारों में अतिव्याप्ति नहीं होती है। उसके बाद कहते हैं कि शब्दात ऐसा विशेषण क्यों दिया आपने, तो कहते हैं कि शब्दात इति विशेषणात् मुखमिदं चंद्रः इति प्रात्यक्षिक आहार्य निश्चय गोचर चंद्र तादात्म्य व्यवच्छेदः। देखो भैया, अगर हम लक्षण इतना ही कहें कि उपमेयतावच्छेदक धर्म पुरस्कारेण निश्चीयमानम् उपमानतादात्म्यं रूपकम, तो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय, माने प्रत्यक्ष का विषय जो चंद्र तादात्म्य है, वह मुख में जो चंद्र तादात्म्य है वह रूपक कहलाने लगेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है, लोक में ऐसा नहीं देखा जाता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न होगा, भैया बड़े मूर्खता की बात है ये, तो प्रत्यक्ष से ऐसा हो ही कैसे सकता है? ये तो शब्द में ही अच्छा लगता है सुनने में, काव्य में। कोई व्यक्ति यथार्थ जगत में, वस्तु जगत में, मुख में चंद्र के अभेद को कैसे जान सकता है? जिस पदार्थ का तादात्म्य है वो उसी पदार्थ में तो प्राप्त होगा। अन्य पदार्थस्य तादात्म्यम अभेदो वा अन्यस्मिन् तद्भिन्ने अन्यस्मिन् पदार्थे कथं वा ज्ञातुं शक्येत। हाँ, उसको कैसे जाना जा सकता है? तो इसीलिए यहाँ पर आचार्य एक शब्द दे रहे हैं, आहार्य निश्चय। आहार्य निश्चय यद्यपि ठीक बात है, सामान्य जो प्रात्यक्षिक निश्चय है वह तो आप नहीं कर सकते वस्तु जगत में, क्योंकि वह तो उस पदार्थ का तादात्म्य उसी पदार्थ में रह सकता है, तद भिन्न पदार्थ में तत्पदार्थ तादात्म्य अथवा अभेद नहीं रह सकता। फिर वो अभेद ही कैसा जो भेद में रह जाए, भिन्न में रह जाए। तो आहार्य निश्चय तो इस प्रकार का हो सकता है। तो आहार्य क्या होता है? जब बाध होने पर प्रमाता अपनी इच्छा से, क्योंकि इच्छा का बाध नहीं होता है, तो कभी जब वस्तु जगत में किसी पदार्थ का बाध हो जाता है तो वहां पर अपनी इच्छा से प्रमाता उस प्रकार का बाधित ज्ञान भी कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए आरोप का लक्षण ही यही है कि बाधकालीनम इच्छाजन्यम ज्ञानम आरोपः। ठीक है, तो वस्तु जगति चंद्रत्वावच्छिन्न चंद्र पदार्थस्य मुखत्वावच्छिन्न मुख पदार्थे तादात्म्यम बाधितमस्ति, अयोग्यमस्ति। तो ऐसे स्थल में प्रमाता जो हो वो इच्छा करेगा कि चंद्राद भिन्ने मुख पदार्थे चंद्र पद तादात्म्यम निश्चितम में भूयात, है ना, ऐसी इच्छा करेगा कौन? प्रमाता, कि चंद्र से भिन्न मुख पदार्थ में चंद्र तादात्म्य का निश्चय मुझे हो। इस प्रकार की इच्छा से उत्पन्न होगा वहां पर प्रात्यक्षिक आहार्य निश्चय। ठीक है, सामान्य आहार्य, असामान्य निश्चय तो नहीं हो सकता, ये तो ठीक बात है, लेकिन हम आहार्य निश्चय की बात कर रहे हैं और आहार्य निश्चय माना जाता है। तो अब आप देखिए
किसी ने ऐसी इच्छा कर ली वस्तु जगत में कि मुझे यहाँ पर संसार में मेरी जो नायिका है उसका मुख में मुझे चंद्र का तादात्म्य हो, चंद्र का अभेद ज्ञात हो, तो हो जाएगा उसको ज्ञात, है ना, आहारी निश्चय हो जाएगा बाधित होने पर भी। तो क्या लोक में प्रात्यक्षिक जो आहारी निश्चय है उसको कोई रूपक कहता है क्या? नहीं, रूपक तो काव्य में जो उपमान तादात्म्य है उसी को रूपक कहते हैं। लोक में तो उपमान तादात्म्य को रूपक नहीं कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर तो प्रात्यक्षिक आहार्य निश्चय का विषय गोचर जो चंद्र तादात्म्य है वो भी रूपक कहलाने लगेगा। तो कह रहे हैं इस प्रकार का प्रात्यक्षिक आहार्य निश्चय का विषय जो चंद्र तादात्म्य है वह रूपक ना बने, उसका व्यवच्छेद हो जाए, वह अलग हो जाए, इसीलिए हमने विशेषण दिया शब्दात। ठीक है, शब्दात निश्चयमानम। तो अब जब हम शब्दात कह देंगे तो प्रात्यक्षिक आहार्य निश्चय का ग्रहण आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब प्रात्यक्षिक आहार्य निश्चय जो है वो बाहर हो गया रूपक की कोटि से। निश्चयमानम इति विशेषणात् संभावनात्मनो नूनं मुखं चंद्रः इति इत्यादुत्प्रेक्षायाः व्यावृत्तिः। देखिए उत्प्रेक्षा क्या होती है? संभावनात्मा होती है। संभावना एव आत्मा नाम स्वरूपम यस्याः सा संभावनात्मा उत्प्रेक्षा तस्याः संभावनात्मनः उत्प्रेक्षायाः व्यावृत्तिः। उस उत्प्रेक्षा से व्यावृत्ति होती है। अब यहाँ पर व्यावृत्ति शब्द आ गया ना तो पंचम्यंत मानना उचित है। ठीक है, ऐसे तो षष्ठ्यंत शब्द भी बन सकता है उत्प्रेक्षायाः, लेकिन प्रायः पंचम्यंत शब्द से व्यावृत्ति का मतलब होता है अलग करना, तो किसी से अलग करना। तो इस प्रकार के व्यावृत्ति आदि शब्दों के प्रयोग के साथ पंचमी देखी जाती है। अस्तु, ग्रामाद व्यावर्तते, है ना, जलाद व्यावर्तते, जल से दूर होता है। खैर, तो उत्प्रेक्षायाः व्यावृत्तिः, कस्य व्यावृत्तिः? तो अस्य रूपकालंकारस्य। तो अगर मान लीजिए ऐसा कह दिया जाए, निश्चय माने ज्ञान विशेष न कह करके ज्ञान सामान्य कह दिया जाए कि उपमेयतावच्छेदक पुरस्कारेण उपमेये शब्दात् ज्ञायमानम् उपमानतादात्म्यम रूपकम, ऐसा कह दिया जाए तो ज्ञान तो संभावना भी होती है एक तरह का। तो उत्प्रेक्षा में भी क्या होता है, उपमान तादात्म्य का शब्द से संभावना की जाती है उपमेयतावच्छेदक पुरस्कारेण उपस्थित उपमेय में। ठीक है, नूनम मुखम चंद्रः, मानो यह मुख क्या है? चंद्र है। तो यहाँ पर उपमान का अभेद ही संभावित है। क्या है? संभावित है। तो अगर हम इतना ही लक्षण करें रूपक का तो उत्प्रेक्षालंकार में रूपक की अतिव्याप्ति हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि जो कोई ज्ञान नहीं अपितु निश्चयात्मक जो ज्ञान है, अब मानो नहीं कह सकते आप, वहां पर आपको बोलना होगा चंद्र मुख है तो ही रूपक होगा। अगर आपने मानो कह दिया तो फिर ये निश्चयात्मक ज्ञान तो हुआ नहीं, ये तो संभावना हो गई मुख में चंद्र की। तो संभावना होते ही क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षालंकार हो जाएगा। तो इसीलिए उत्प्रेक्षालंकार से रूपक की व्यावृत्ति के लिए हमने निश्चयमान ऐसा विशेषण दिया। अस्तु, उपमानोपमेय विशेषणयोः विशेषणाभ्याम सादृश्यलाभात् सुखम मनोरमा रामा इत्यादि शुद्धारोप विषय तादात्म्य निरासः। कोई व्यक्ति कहता है कि
मनोरमा रामा सुखम। अभिरूप जो स्त्री है, जो युवती है, वह वही सुख है। तो यहाँ पर भी सामानाधिकरणीय निर्देश होने के कारण स्त्री का तादात्म्य सुख में बताया जा रहा है। ठीक है, स्त्री का जो अभेद है वो सुख में बताया जा रहा है कि स्त्री मनोहारिणी जो स्त्री है वही सुख है। तो यहां पर भी एक तादात्म्य ही है ना। और अब वो तादात्म्य किसका किसमें है, तो रामा का तादात्म्य सुख में है। ठीक है, अब यहां पर हम उपमान उपमेय नहीं कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर उपमान उपमेय ऐसे शब्द न रखे जाएं लक्षण में, और केवल ऐसा कहा जाए, माने कि किसी पदार्थ में तच्छक्यतावच्छेदक पुरस्कारेण उपस्थित किसी पदार्थ में दूसरे पदार्थ का जो शब्द से निश्चित होता हुआ तादात्म्य है वह रूपक है, ऐसा कहा जाए, माने उपमान उपमेय ऐसा कोई प्रयोग न किया जाए, तो क्या होगा, सादृश्य का लाभ नहीं होगा। क्योंकि अगर आप उपमान और उपमेय शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं तो सादृश्य का लाभ नहीं होता है। क्योंकि सादृश्य का लाभ तभी होगा जब आप लक्षण में उपमान और उपमेय शब्द का प्रयोग करेंगे। क्योंकि आप ऐसा कह तो नहीं रहे हैं कि सादृश्य संबंध से जो दो संबंधी हैं उनमें ही दो पदार्थों में इस प्रकार का तादात्म्य रूपक कहलाता है। आप तो ये कह रहे हो कि उपमेयतावच्छेदक जो उपमेयतावच्छेदक रूप से जो उपमेय उपस्थित है उसमें उपमान का तादात्म्य रूपक है। इसका मतलब ये है कि जिन दो में सादृश्य संबंध है तो वो कौन हो सकते हैं, उपमान उपमेय हो सकते हैं। तो उपमान और उपमेय इन दो विशेषणों से सादृश्य का लाभ होता है, और उस लाभ से क्या होगा, सादृश्येतर संबंध से जहां पर सामानाधिकरण्य है ना, मान जिन दो में सामानाधिकरण्य है, अगर वे सादृश्येतर संबंध वाले हैं, माने उन दोनों में सादृश्य से इतर कोई संबंध है, तो वहां पर वह गौण आरोप न होकर के शुद्ध आरोप हो जाएगा। ये आप जानते हैं, आपने लक्षणा के विषय में पढ़ा है कि गौण आरोप क्या होता है और शुद्ध आरोप क्या होता है। तो आप जानते हैं कि गौण आरोप वह होता है जहां पर आरोप के विषय और विषयी के मध्य सादृश्य संबंध होता है, और शुद्ध आरोप वह होता है जहां पर आरोप के विषय और विषयी के बीच सादृश्य से इतर कोई संबंध होता है। तो यहाँ पर रामा जो आरोप का विषयी है और सुख जो आरोप का विषय है, उनमें जन्य जनक भाव संबंध मान सकते हैं, कार्य कारण भाव मान सकते हैं कि रामा जो है वह कारण है और सुख उसका कार्य है। जैसे आयु, और जैसे वहां पर आया है ना काव्य प्रकाश में, आयुरेव इदम, है ना, तो आयुर्घृतम, तो क्या है, आयु जो है वो कार्य है, घृत उसका कारण है। ऐसे यहाँ पर रामा जो है वह कारण है और सुख उसका कार्य है, रामा से सुख होता है। तो कार्य कारण भाव संबंध है इन दोनों के मध्य, इसीलिए यहाँ पर ये जो आरोप है वो कैसा कहलाएगा, शुद्ध आरोप कहलाएगा, अर्थात सादृश्य से इतर संबंध से होने के कारण। तो इत्यादि शुद्धारोप विषय तादात्म्य निरासः, शुद्ध आरोप का विषय जो तादात्म्य है उसका निराश करना ही यहां पर उपमान और उपमेय पद का प्रयोग का फल है। ठीक है, कि अगर आप ऐसा उपमान उपमेय पद का प्रयोग नहीं करेंगे तो सादृश्य का लाभ नहीं होगा, और सादृश्य का लाभ नहीं होगा तो इस प्रकार के जो तादात्म्य है, इस प्रकार का जो अभेद है एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में, उस प्रकार के अभेद को भी रूपक कहना होगा, जो कि रूपक नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर उपमान और उपमेय पद का भी प्रयोग किया गया है, जिससे सादृश्य का लाभ हो और यह अर्थ फलित हो कि ऐसे दो पदार्थों
के मध्य जो सदृश हैं उनमें यन्निरूपित सादृश्य है उसका तादात्म्य, जिसमें सादृश्य माना जा रहा है उसमें अगर शब्द के द्वारा निश्चित होता है तो ऐसे शब्द के द्वारा निश्चित किए जाते हुए तादात्म्य को हम रूपक कहते हैं। अस्तु, इदमिदानीं फलितं लक्षणमस्ति यत् उपमानस्य उपमेयतावच्छेदकपुरस्कारेण उपस्थीयमाने उपमेये शब्दप्रमाणेन निश्चीयमानं यत्तादात्म्यमस्ति तत्तादात्म्यं रूपकम् अस्ति। पुनः तत् यदि कस्यचित् अर्थविशेषस्य उपस्कारको भवति तदा सः रूपकालंकारः उच्यते। अस्तु, तो कह रहे हैं कि सादृश्य मूलक ही आप ऐसा आग्रह क्यों करते हैं कि सादृश्य मूलक ही हम तादात्म्य को या अभेद को रूपक कहेंगे। सादृश्येतर जहाँ पर कार्य कारण भावादि मूलक तादात्म्य होगा, आरोप का विषय तादात्म्य होगा, उसको हम रूपक नहीं कहेंगे। ऐसा आग्रह क्यों है आपका? तो बोल रहे हैं ये हमारा आग्रह नहीं है। अयम समयः अस्ति आलंकारिकाणाम, अर्थात तेषां सिद्धान्तः अस्ति सादृश्य मूलकमेव च तादात्म्यं रूपकम आमनन्ति। सादृश्य मूलक ही तादात्म्य जब होगा तभी उसको रूपक कहा जाएगा, ऐसा मानते हैं सभी साहित्यिक। तथा चाहुहु, अब आगे बताते हैं, माने इसमें प्रमाण दे रहे हैं किस नाम रूपकस्य सादृश्यमूलकत्वे एव प्रमाणम् उपन्यस्यति आचार्यः। पश्यतु, आचार्यदण्डिनः मम्मटस्य च अत्र वचनद्वयं प्रमाणपदवीम् आनीयते पंडितराजेन। पश्यामः, तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः। अस्तु, इदम् आचार्य मम्मटस्य अस्ति। पूर्वार्धं दशमोल्लासे आचार्य मम्मटः रूपकालंकारस्य इत्थं लक्षणं विधत्ते। उपमैव तिरोभूत भेदा रूपकमुच्यते। इदं वचनम आचार्य दंडिनः अस्ति। वो क्या कहते हैं कि उपमा ही जब तिरोभूत भेद वाली होती है, तो ये आपको जब शब्दबोध का लक्षणा के प्रसंग में शब्दबोध का जब प्रसंग आया था तब बताया था कि उपमा क्या है। रूपक और उपमा दोनों में ही सादृश्य ही होता है, लेकिन एक जगह भेद घटित सादृश्य है और एक जगह अभेद घटित सादृश्य है। तो अगर कहा जाए तो रूपक भी उपमा ही है, लेकिन उपमा में जैसे भेद घटित सादृश्य रहता है वैसा सादृश्य यहाँ नहीं रहता है। सादृश्य रहता भी है लेकिन अभेद घटित सादृश्य होने के कारण इस सादृश्य को हम रूपक कहते हैं। तो वही यहाँ पर आचार्य दंडी के वचन का अभिप्राय है कि उपमा में ही जब भेद जो है वो छिप जाता है उपमान और उपमेय का, तो उसी तिरोभूत भेदा उपमा को रूपक कह दिया जाता है, उसी को हम रूपक कहते हैं। तो इत्थम प्राचाम वचनद्वयेन रूपकस्य सादृश्यमूलकत्वम् इदानीं निश्चीयते। अतः कार्यकारणादिभावमूलकत्वं कदापि रूपकस्य न भवति इति कृत्वा उपमानोपमेयविशेषण पद प्रयोगः साधीयान् अस्मिन् लक्षणे। अस्तु, तच्च यत्र विषयिणोः एक विभक्त्यन्तत्वेन निर्देशः तत्र संसर्गः। अब तच्च से लेना है आपको तादात्म्य को। वह जो तादात्म्य है वह रूपक स्थल में कैसे ज्ञात होता है, तो उसकी विधियां बता रहे हैं कि इत्थम 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 च तादात्म्यम विवेचयिष्यते। अर्थात इत्थम 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 रूपक स्थले तादात्म्यम
प्रमातुम शक्यते, उसको जाना जा सकता है। 3 रूप से बताएंगे विशेष रूप से कि कभी वो संसर्ग माने संबंध के रूप में भाषित होता है जब वह किसी पद का अर्थ नहीं बन सकता, क्योंकि जो संसर्ग होता है वह पदार्थ नहीं होता, शब्दार्थ नहीं होता, ऐसा ये मान करके बोल रहे हैं। और कभी वह विशेष्य रूप में और कभी वह विशेषण रूप में भी ज्ञात होता है, वो बता रहे। देखिए, तच्च माने तदेव तादात्म्यम यत्र विषय विषयिणोः एक विभक्त्यन्तत्वेन निर्देशः। एक विभक्त्यन्तः निर्देशः, जहाँ पर विषय और विषयी दोनों का एक विभक्त्यंत निर्देश होता है। ठीक है, जैसे मुखम चंद्रः इत्यत्र आरोप विषयी चंद्रः प्रथमया निर्दिष्टः, नाम प्रथमांत निर्देशः चंद्रस्य, आरोप विषयश्च मुखम तदपि प्रथमया निर्दिष्टम्, अर्थात तस्यापि प्रथमांत निर्देशः अस्ति। अतः अत्र उभौ आरोप विषय विषयिणौ एक विभक्त्यंत निर्दिष्टौ स्तः। एक विभक्त्यंत पदों के द्वारा निर्दिष्ट है यहाँ पर आरोप का विषय और आरोप का विषयी, माने दोनों प्रथमा विभक्ति में निर्दिष्ट हैं। तो इस प्रकार से जहाँ पर उपमान और उपमेय, आरोप का जो विषय है उसको आप उपमेय समझें और आरोप का जो विषयी है उसको उपमान समझें। तो तयोः षष्ठी विभक्ति है, विषय विषयिणोः एक विभक्त्यन्तत्वेन, माने एक विभक्त्यंत के रूप में जब निर्देश होगा तो वहाँ पर जो तादात्म्य है, अभेद है, वह संसर्ग रूप में भाषित होता है। ठीक है, वो किसी पद का अर्थ नहीं होता, संबंध रूप होता है। और अन्यत्र तो माने जहाँ पर जो अभेद है वह माने जहाँ पर दोनों उपमान और उपमेय एक विभक्तिक निर्दिष्ट नहीं होते, माने उन दोनों का निर्देश भिन्न विभक्त्यंत पदों के द्वारा होता है, तो वहाँ पर जो मुख्य विशेष्य होगा उसके अनुसार अभेद जो है वह विशेषण या विशेष्य बनेगा। ठीक है, तो वो आगे बताएंगे। ठीक है, विवेचन के क्रम में। तो वहां पर क्या होगा, लेकिन शब्द का अर्थ हो जाने के कारण वह विशेषण या विशेष्य बनता है, क्योंकि शाब्द बोध में विशेषण या विशेष्य बनने के लिए उस अर्थ का शब्दार्थ होना आवश्यक है, माने पदवृत्ति के द्वारा उपस्थित होना उसका आवश्यक है। ठीक है, तो तदेव उच्यते अत्र कि अन्यत्र तु शब्दार्थतया क्वचिद विशेषणम क्वचिद विशेष्यम च विवेचयिष्यते। जब वो शब्द का अर्थ होता है तो कहीं पर वो विशेषण के रूप में और कहीं पर वो विशेष्य के रूप में भाषित होता है, जो तादात्म्य है। अस्तु, अब रत्नाकरकार जो है आचार्य, उनका यहाँ पर खंडन कर रहे हैं। देखिए, यत्तु इसका अन्वय करेंगे आप, इति रत्नाकरेण उक्तम, तो यत्तु रत्नाकरेण उक्तम तन्ना, तो जो रत्नाकर ने कहा है वह तो ठीक नहीं है। अब क्या कहा है वो इस पूरे इन दोनों क्रियापद और इसके मध्य में आपको देखना है। ठीक है, तो क्या कहा है रत्नाकरकार ने वो बताते हैं। सादृश्य प्रयुक्तः संबंधांतर प्रयुक्तो वा यावान भिन्नयोः सामानाधिकरण्य निर्देशः स सर्वोपि रूपकम, अर्थात दो भिन्न पदार्थों में चाहे सादृश्य संबंध से प्रयुक्त हो अर्थात सादृश्य मूलक हो, अथवा सादृश्येतर संबंध मूलक हो, सादृश्येतर संबंध प्रयुक्त हो, माने दोनों संबंधों से प्रयुक्त जितना भी, यावान माने आपको पूरा समानाधिकरण निर्देश सामान्य को लेना है, यावान समानाधिकरण निर्देश, किसी को छोड़ना नहीं है। जितना भी दो भिन्न पदार्थों का समानाधिकरणीय निर्देश है उस पूरे समानाधिकरणीय निर्देश को, माने एक विभक्तिकतया जो निर्देश हो रहा है दो भिन्न पदार्थों का,
उस पूरे को हम रूपक कहेंगे। अच्छा, आचार्य जगन्नाथ क्या कह रहे हैं अब तक? केवल सादृश्य मूलक ही जो दो भिन्न पदार्थों का सामानाधिकरणीय निर्देश है उसको रूपक मान रहे हैं, क्योंकि आपको बताया कि माने सादृश्येतर संबंध प्रयुक्त जो समानाधिकरणीय निर्देश है उसके निराश के लिए उपमान और उपमेय पदों का प्रयोग किया है जिससे सादृश्य का लाभ हो। तो वे तो ऐसा नहीं मानते आचार्य जगन्नाथ तो, लेकिन ये रत्नाकरकार कह रहे हैं कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों प्रकार का जो तादात्म्य है ना, अथवा भिन्न पदार्थों का जो सामानाधिकरणीय निर्देश है उसको हम रूपक कहेंगे, चाहे वो सादृश्य संबंध से आया हो, चाहे वो सादृश्येतर कार्य कारण भावादि संबंध से आया हो। इनके अनुसार तो अभी जो एक लौकिक वाक्य आया था, सुखम मनोरमा रामा इत्यस्मिन् कार्य कारण भावादि मूलके तादात्म्येपि रूपकं भवितुमर्हति रत्नाकरकारस्य मतानुसारम। तो वही कहते हैं कि सर्वोपि सह समानाधिकरणीय निर्देशः रूपकं सारूपालक्षणामूलकत्वस्य तुल्यत्वेन सादृश्यप्रयुक्तस्य तादात्म्यस्यैव सम्बन्धान्तरप्रयुक्तस्यापि तादात्म्यस्य संग्रहीतुम् औचित्यात्। तो बोले इसमें कोई युक्ति है आपके पास कि सीधा हवा में बातें कर रहे हो आप? तो बोले नहीं नहीं, युक्ति बता रहे हैं। देखिए, सारूपा लक्षणा दोनों में समान होती है। तो आपने लक्षणा के प्रकरण में काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास में ये पढ़ा है कि सारूपा लक्षणा जो है वह गौणी भी होती है और शुद्धा भी होती है। तो ये मान रहे हैं रूपक का बीज सारूपा लक्षणा को। ये नहीं देख रहे हैं कि आचार्य जगन्नाथ केवल गौणी सारूपा को ही रूपक का बीज मानते हैं, शुद्धा सारूपा को नहीं मानते। आचार्य रत्नाकरकार कह रहे हैं कि नहीं, सारूपा लक्षणा सामान्य रूपक का बीज है, ऐसा नहीं कि गौणी ही उसका बीज होगी, शुद्धा नहीं होगी। वैसा मान करके कहते हैं कि सारूपा लक्षणा मूलकत्वस्य तुल्यत्वेन, अर्थात न पश्यन्तु द्वौ सामानाधिकरण्य निर्देशौ स्तः, एकः सादृश्य प्रयुक्तः सामानाधिकरण्य निर्देशः यथा गौर्वाहिकः, एकः सादृश्यांतर कार्यकारण भावादि प्रयुक्तः सामानाधिकरण्य निर्देशः यथा आयुर्घृतम्। उभयत्र सारूपालक्षणामूलकत्वं तु अस्त्येव खलु तुल्यम्। दोनों में ही सारूपालक्षणामूलकत्व तो रहेगा ही ना, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि सारूपालक्षणामूलकत्व तो दोनों में तुल्य ही है। तो तस्य तदेव अस्माकं रूपकालंकारस्य बीजमस्ति। सारूपालक्षणामूलकत्व जहाँ रहेगा वो सब सारा सामानाधिकरण्य निर्देश जो होगा उसको हम रूपक कह देंगे। तो चाहे जौन सा भी सामानाधिकरणीय निर्देश हो, दोनों में सारूपालक्षणामूलकत्व तो रहेगा ही ना, माने सारूपालक्षणा तो रहेगी ही ना। वही कह रहे हैं कि सारूपालक्षणामूलकत्वस्य तुल्यत्वेन सादृश्य प्रयुक्तस्य तादात्म्यस्य एव सादृश्य प्रयुक्त तादात्म्य की तरह एव संबंधांतर प्रयुक्तस्यापि, सादृश्य से इतर कार्यकारण भावादि संबंध से प्रयुक्त जो तादात्म्य है उसका भी संग्रह करना उचित है, संग्रहीतुम औचित्यात्। ठीक है, तो उसका भी संग्रह करना उचित होने के कारण हमने ऐसा बोला। ठीक है, कि सर्वोपि यावान सामानाधिकरण्य निर्देशः रूपकम। तो बोले ये जो अभी तक बोलते आ रहे हैं सभी आचार्य, ये क्या है फिर? आप सही है और ये गलत है क्या? तो कहते हैं तस्मात् दुराग्रह एव अयम प्राचाम। तो फिर भैया ये जो प्राचीन लोग मम्मट आदि बोलते आ रहे हैं तद्रूपकम अभेदो यह उपमानोपमेयो, ये सब तो प्राचीनों का दुराग्रह है ना।
उपमानोपमेयोः अभेदः रूपकम न तो कार्य कारणयोः, कि भैया उपमान और उपमेय का ही माने सादृश्य संबंध से जो दो संबंधी हैं उनका ही अभेद जो है वो रूपक होगा, कार्य कारण आदि का रूपक अभेद रूपक नहीं होगा। इस प्रकार से ये जो प्राचीनों ने कहा है इतना प्रवाद, ये क्या है, ये इनका दुराग्रह है। इति रत्नाकरेण उक्तम तन्न, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। किमर्थम न वक्तव्यम कि अपहनुत्यादौ भिन्नयोः सामानाधिकरण्यस्य सत्वात् तत्र अतिव्याप्तेः। भैया सबसे पहली बात तो यह है कि अपहनुति अलंकार में भी दो भिन्न का ही सामानाधिकरण्य निर्देश होता है, ठीक है। लेकिन वहां पर हाँ, अगर आपके अनुसार हम माने, केवल इतना ही मान लें कि दो भिन्न का ही, जहां पर माने उपमान उपमेय होना आवश्यक नहीं है, माने सादृश्य होना आवश्यक नहीं है, केवल दो भिन्न पदार्थों का ही जो सामानाधिकरण्य निर्देश है वह रूपक कहलाएगा। तब तो अपहनुति में भी दो भिन्न पदार्थों का सामानाधिकरण्य निर्देश होता ही है। नेदम नभो मंडल मंबुराशि नैताश्चतारा नवफेन भंगाः। अब देखिए यहाँ पर प्रकृत पदार्थ जो निषिध्यमान हैं, अप्रकृत पदार्थ जो साध्य हैं, वे सभी, उन सभी का क्या हो रहा है, समान विभक्तिकतया ही निर्देश हो रहा है ना। तो आचार्य रत्नाकर के अनुसार तो इन माने अपहनुति में भी क्या होना चाहिए, रूपकालंकार का व्यवहार होना चाहिए। तो बोलते हैं ऐसा नहीं कह सकते कि केवल दो भिन्नों का ही जो सामानाधिकरण्य है वह रूपकालंकार कहलाता है। अस्तु, अतः अपहनुत्यादौ अतिव्याप्तेः भिन्नयोः सामानाधिकरण्यमेव रूपकमिति वक्तुं न शक्यते। अस्तु, तत्रालं एतावता पाठेन पुनः इतोपि रत्नाकरकारस्य मते अलङ्कारान्तरमादाय इतोपि दूषयितुम् आचार्यः ग्रन्थं करिष्यति। तद्वयम् आगामिनि पाठे ज्ञास्यामः। धन्यवादः।